साथियों, आप देख रहे हैं KGN मिथिला से रियाज फैसल की रिपोर्ट। अभी हमारे नज़दीक हैं क्षत्रिय एकता परिषद के संस्थापक सह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उत्तर बिहार के प्रभारी श्री श्याम कुमार सिंह जी। मोहम्मदपुर के कांड को कोई सरकार की ओर से कुछ आप देख रहे हैं? अब तक नवीन झा गिरफ्तार नहीं हुआ मोहम्मदपुर कांड में, जो सबसे ज़्यादा गोली चलाया। और प्रवीण झा वैसे लोगों के यहाँ गिरफ्तार हुआ जहाँ से बीजेपी का विधायक है। परिवार का लोग चिल्ला चिल्ला करके मोहम्मदपुर कांड में बोला, सुरेंद्र सिंह के परिवार, कि ये जो भी घटनाएं घटी है उसमें साजिश करता बेनीपट्टी विधायक और उसको शरण देने वाला बीजेपी विधायक है। फिर भी सरकार के कान पर कोई जूं रेंग रहा है, ये तो थेथर है। बीजेपी कौन विधायक? हरिभूषण ठाकुर बचौल, विनोद नारायण झा। क्या इन लोगों से यही अपेक्षा हम लोग करते हैं? ऐसे ही फॉरवर्ड की एकता बनेगी? कोई फॉरवर्ड नहीं। क्षत्रिय जाति है, धर्म है, जिसका कर्म अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा सर, कहीं ना और सरकार से हम यह चाहते हैं कि अब भी कोरोना के इस लहर में मोहम्मदपुर कांड को दबा देने की एक जो साजिशें हैं उसको तोड़ो और लाइन पर आओ और सच बोलो कि यह बात सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो देश को बेचने की स्थिति पर है और उनका साथ नीतीश जी दे रहे हैं। हम तो कहेंगे, नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि आप नरेंद्र मोदी की पार्टी, भाजपा की पार्टी भाजपा नहीं रही, ये नया संस्करण में भाजपा है। इसके साथ ये अबानी, अंडानी और अदानी ग्रुप जो जितने भी उद्योगपति हैं उसका यह जो है से करता धरता है नरेंद्र मोदी। आप अविलंब इससे नाता तोड़िए और अलग सरकार बनाइए, चाहे आरजेडी के साथ मिलकर हो, चाहे जैसे भी हो। और अपने ऊपर जो लांछन लग रहा है भाजपा के कारण, उसको आप तोड़िए, नहीं तो इतिहास, नीतीश जी आपका हम कार्य करता रहे हैं, आपका 2005 से लेके पहले से भी हम साथ रहे हैं। हम आपसे यही आग्रह और अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत शिकायत हो रहा है, जन जन में आपका शिकायत हो रहा है, भारी जनाक्रोश है मुख्यमंत्री के प्रति। अच्छा, जैसे लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये भाजपा के गाइड पर चल रहा है। जैसे अभी जो है नया संसद भवन बनने की प्रक्रिया चल रही है और ये देश कोरोना की महामारी को झेल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे आप? ये तो बहुत दुखद स्थिति है। ये तो संसद भवन की बात करते हैं। कोरोना जब दूसरी लहर के पिक इस पॉइंट पर थी, उस समय ये रैलियां कर रहे थे। आरोप तो यहाँ से भी लग रहा है कि बंगाल में मचाए गए धूमचक्कर और रैलियों के लेकर यह लहर और भी तेज पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं लगता है जो नरेंद्र मोदी जी के इस कारण से कोरोना और बढ़ रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे बंगाल चुनाव में जो इस तरीके का हार हुआ है भाजपा का, तो इस पे क्या आप अपनी कुछ बात को रखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है? जबकि बहुत बड़े बड़े लीडरान जो है बीजेपी के वहाँ पहुँचे और उसके बावजूद भी जो ये 86-87 सीट ही बंगाल में। जी, बंगाल में देखिए, बंगाल में इनके घमंड को तोड़ा गया है और ये थोथी दलील हिंदू का नरेंद्र मोदी थोड़ी है। हिंदू मुस्लिम मिलकर बंगाल में ममता दीदी को वोट दिया है और हिंदुओं के लिए आप कब क्या किए हैं, हिंदू यह समझ रही है कि सिर्फ और भी मुद्दा होती है, लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये जो वोट लेने का बंगाल में इन्होंने जो चाहा, उस पर करारा तमाचा बंगाल की जनता ने दिया है और इनको साइज में लाने का प्रयास किया है कि आप अभी भी अपने आप को चेत जाइए, नरेंद्र मोदी जी। ये पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो हुई है वो काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे थे, सभी जगह, सभी अस्पतालों में जा करके सभी पीड़ितों से मिल रहे थे और अभी वर्तमान में उनको जेल में बंद कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये पप्पू यादव जी के साथ जो भी हुआ है वो सच को उजागर करने की सज़ा मिली है। इससे पहले पप्पू यादव जी चारों ओर घूम घूम करके
कोरोना कोविड से संक्रमित मरीजों को या अन्य गरीबों के लिए जो कुछ भी कर रहा था वो सेवा में जुटे हुए थे। लेकिन इस दौर में एम्बुलेंस या अन्य मामलों को उजागर, सच को उजागर करने और अपनी विफलता को कोरोना मरीजों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरकार पूरी तरह से विफल है। न उसके पास बेड है, न ऑक्सीजन है और न वेंटिलेटर है, न गाड़ी, एम्बुलेंस की कमी महसूस हो रही थी। और 40-40 एम्बुलेंस किसी जगह पे उसको रखा जा रहा था। लोग बता रहे हैं कि उस एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा था, कहीं कहीं से बालू ढोया जा रहा था, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर इस सच को उजागर किया और नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात नहीं थी तो उन्हें तो और खुश होना चाहिए कि जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सुशासन है तो उसमें धन्यवाद देना चाहिए पप्पू यादव जी को कि कम से कम सच को उजागर किया है। और इस चीज़ को जो है इस एम्बुलेंस खरीद में घपला और घोटाला की जो है सो आशंका सामने आया तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन और उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए पप्पू यादव को, और वहीं दूसरी ओर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें अब सरकार धीरे धीरे नंगा होते जा रहा है। लोगों में जनाक्रोश उभरा हुआ है। पहले से इसके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है। 1.5 साल के अंदर सरकार, मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार जी हो, बहुत दुख की बात है कि मानव जीवन पर आया इस संकट की घड़ी में भी उन्होंने अपने को नहीं चेता, कोई सरकार नहीं चेता। अब जब उसकी विफलता सामने आ रही है तो उससे छटपटा रहे हैं। और ऐसे मौके पर राजनीति किया जाना ये लोकतंत्र के साथ जो है सो मतलब एक खतरनाक संकेत दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसको, ओछापन है ये सरकार? बिल्कुल ओछी राजनीति सरकार कर रही है और इन्हें किसी सिर्फ दावे पर दावे किया जा रहा है, जबकि सारा दावा इनका खोखला है। आज के दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार में अगर कोई चुनाव करा ले तो उनको पता चल जाएगा कि दुनिया क्या है, क्योंकि मानव जीवन पर संकट कोई झेल नहीं सकता है। और सरकार अगर उन पर मुकदमा था, अगर किसी तरह का मुकदमा था तो इतना सक्रिय वो थे तो उस समय उनको गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, या एम्बुलेंस उजागर करने से पहले उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो पहले से भी जब जांच का था या उनके ऊपर कोई मुकदमा था तो उसको तो पहले गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था ना। तो आप अपने क्षत्रिय महासभा के जो आपके जितने भी सदस्य हैं, आप क्या उन सब के साथ पप्पू यादव के समर्थन में हैं? पप्पू यादव के समर्थन करना और सच बोलना दो अलग अलग बातें हैं। पप्पू जी अगर अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसको सहानुभूति, हम लोगों के मन में या दिल में भी रहेंगे, हम उनको चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक समर्थन करने की बात है तो अगर उनका समर्थन नहीं करते तो अभी आपको इस तरह की बात हम कैसे कहते? मैं भी कहता कि ये तो घूम रहे हैं या किसी अन्य आरोप उन पर लगा करके हम अपना सिर्फ कड़ी निंदा करके छोड़ देते। लेकिन इस बात यह जो है आप देख लीजिए ना, ये सरकार पूरी तानाशाही रुख पर चल रही है। किसी लोकतंत्र की आवाज़, लोकतंत्र की भावना, लोकतंत्र की बातें सुनना इसको पसंद नहीं है। जो सरकार का विरोध कर रहा है उसको कुचलने की राह पर सरकार दिख रही है। जो कि मिडिल स्कूल वगैरह में जो जांच का कैंप लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगाया जा रहा है स्कूल वगैरह में, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे, क्या कहेंगे? देखिए, जो परिस्थिति सामने है और बेड, हॉस्पिटल और कर्मचारी की कमी का रोना रो रहा है, वो सरकार और या संबंधित जिला प्रशासन बिल्कुल लोगों को ठग रहे हैं। बेनीपट्टी के दौरे के क्रम में हमने देखा कि चांदपुरा, वार्ड नंबर 1, बर्री, बिशनपुर, इन गांवों में जो भी CSC है उसमें दर्जनों कर्मचारी कार्यरत हैं और सरकार का वेतन उठा रहे हैं। लेकिन उसमें आज हमने उसमें देखा ताला लगा हुआ है, ताला जरा हुआ है। और कोरोना के इस दौर में, कोरोना काल के इस दौर में कोई अस्पताल को बंद रहना और दूसरी ओर सर्दी खांसी बुखार से लोग पीड़ित रहना और हॉस्पिटल बंद होना सरकार की नाकामी को जो है सो
सामने ला रहा है और जिला प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। क्या उसको यह नहीं है कि बेनीपट्टी या किसी अन्य प्रखंड में कितने पीएससी हैं, कितने सीएससी हैं? बेनीपट्टी पीएससी से 4-5 किलोमीटर के अंदर ये सब हॉस्पिटल है, या 10 किलोमीटर के अंदर ये सारा सीएससी है। लेकिन चनपुरा, बर्री और बिशनपुर में हमने देखा ये सारा सीएससी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन संबंधित जिला प्रशासन या उसके हुक्मरान उस पर कोई कदम उठाने के लिए जो है सो कोई उचित नहीं समझते। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भवन मतलब कैसा है, पूरा जर्जर हो चुका है? पूरी तरह से भवन भी जर्जर है, और वहाँ नाम के लिए सीएससी का जो है सो एक मात्र सेंटर बना हुआ है और वहाँ कुछ नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो स्वास्थ्य प्रभारी बेनीपट्टी हैं और या जो सिविल सर्जन है मधुबनी के, क्या उनका ध्यान इस पर नहीं है कि ये भवन हमारा इतना जर्जर स्थिति में होने के बावजूद हम बदहाली झेल रहे हैं, और हमारा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो हमारा बेनीपट्टी है पीएससी, वहाँ पे लोगों का भीड़ लग रहा है, और जबकि यहीं के लोग, जैसे आप बता रहे हैं कि 4 जगहों के लोग जो है वहाँ जाते हैं पीएससी में, भीड़ लग रहा है, और यहाँ के लोग जो एक पैरासीटामोल के लिए भी परेशान हो रहे हैं। इस पर क्या मतलब बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। जिला प्रशासन सब कुछ जान रही है, लगता है कि उसके पास जो है कोई दवा, सरकार का खोखला दवा है, उसके पास कोई दवा नहीं है सिविल सर्जन के पास जो अपने सीएससी तक पहुंचा दे। और यही कारण है कि न दवा के कारण वहाँ दवा तो है नहीं, अगर दवा के कमी के कारण अगर वहाँ जनता पहुँचती है तो वहाँ जो कार्यरत कर्मी है उसको लोग छोड़ेगा, बख्शेगा? कैसे सीएससी चला रहे हो जो तुम्हारे पास कोई दवा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है? और लगता है या तो इसके डर से या नहीं तो कोई भी सरकारी कर्मचारी या हॉस्पिटल कर्मचारी जिला प्रशासन से या सिविल सर्जन से उसको कोई भय नहीं है, और अपने को बचाने के लिए वह अपने आप को क्वारंटाइन हो गया हो अपने घर पे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। कितना दुर्भाग्य बतावें, डेग पर जो है सो गलतियां सामने आ रही है सरकार की। जो आपने बताया कि बर्री पंचायत में 2 पीएससी जर्जर स्थिति में है, ताला लगा हुआ है। चंदपुरा में भी बिल्कुल ही भवन जर्जर बना हुआ है और उस पर भी ताला लगा हुआ है, कोई कर्मी वहाँ नहीं जा रहे हैं। और बिशनपुर पंचायत के भवन के बारे में आपने बताया कि भवन पूरा जर्जर है और वहाँ पर स्थिति तो 1 मिनट खड़ा होने का भी नहीं है। तो आपको ये कब ये मामला आपके संज्ञान में आया जिसको आप उजागर करना चाह रहे हैं? जब हम इधर कोरोना काल में, अभी इधर जब मधुबनी से दौड़ा के बेनीपट्टी जब पहुंचते हैं और बेनीपट्टी के एरिया में जब घूमते हैं, हमको सूत्र से जहाँ जहाँ पता चला, और ऐसे तो ढेरों बंद होगा, तब हम जहाँ देखे, जहाँ हमको सूत्र की जानकारी मिली और उसके बाद हम देखे, तो इस बात को हम इस सच को उजागर करना चाह रहे हैं, राज्य सरकार के संज्ञान में देना चाह रहे हैं। ये तो सूचना मिलने के बाद, और जहाँ हमको सूचना नहीं है, जहाँ हमको जानकारी नहीं है, वहाँ तो और भी कई